राधे राधे भक्तों। हिंदू मान्यता के अनुसार आस माता की पूजा और व्रत करने वाले मनुष्य का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस व्रत और पूजन के विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते। यह व्रत बहुत दुर्लभ है। इसकी विधि बहुत ही आसान है। इस व्रत करने वाले जातक को आस माता का संरक्षण मिल जाता है। आस माता सदैव उसकी सहायता करती है। आस माता का व्रत एवं पूजन बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस व्रत और पूजन को करने वाले जातक का कभी अनिष्ट नहीं होता। उसका सदैव मंगल ही मंगल होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। वो एक सुविधापूर्वक जीवन जीता है। वो हमेशा विजयी होता है। उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन में प्रसन्नता आती है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। इस व्रत को व्यक्ति जब चाहे जब आस माता के नाम से कर सकता है। कई लोग इसको होली के बाद करते हैं, कई होली से पहले करते हैं। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल चढ़ाएं। फिर गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर आस माता की कहानी कहें या सुने। कहानी सुनने के पश्चात एक थाली में पूरी, हलवा और दक्षिणा रखकर बायना निकालकर अपनी सास या परिवार की किसी बड़ी स्त्री या किसी ब्राह्मणी को दें। फिर उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बायना निकालने के पश्चात स्वयं भोजन करें। दिन में एक ही समय भोजन करें। यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उस वर्ष आस माता का उद्यापन अवश्य करें। अब आइए भक्तों, आस माता का उद्यापन कैसे करते हैं। आस माता के व्रत के उद्यापन में उपरोक्त सभी विधि से पूजन करें। उद्यापन में 4 पूरी और हलवे के 7 बायने निकालें और उसमें से एक पर तियल और दक्षिणा रखकर अपनी सास को दें। बायना देने के बाद उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर बाकी बचे 6 बायने सुहागन स्त्रियों में बांट दें। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं आस माता की कहानी। बहुत समय पहले के बात है। एक गांव में एक आसिया नाम का आदमी रहता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। वो नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत एवं पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारे पर उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियाँ और माँ बहुत नाराज़ रहती थी। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम करते नहीं हो और आए दिन किसी न किसी को खिलाने ले आते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कहते हैं। आसलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला गया। वहाँ शुरुआत में उसे बहुत परेशानियाँ हुई। उन दिनों आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत एवं पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियाँ समाप्त हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया।
उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर में विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकने लगे और भटकते हुए उसी नगर में आ गए। उन्होंने नगर में आसल्या के विषय में लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। यह सब बातें सुनकर उन्हें आसल्या की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसल्या ने लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर आसल्या ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आसल्या को पहचान लिया। आसल्या ने उन सभी का स्वागत किया और वहाँ सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसल्या ने उनसे कहा, मैंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरे कर्म थे। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने भक्त आसल्या की सभी विपत्तियां समाप्त की वैसे सबकी करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी कहनी और सुननी चाहिए। जो भक्त आस माता का व्रत करता है, कहानी कहता है, सुनता है, सुनाता है, आस माता उनकी सभी आस पूरी करते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। बोलो आस माता की जय। भक्तों, ये थी आस माता की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।